Welcome back. Today we will learn present indefinite tense. So let us start. सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान। तो जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आएगा उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे वह पाठशाला जाता है, मैं शाम को हॉकी खेलता हूँ, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, तो इन तीनों सेंटेंस में आप देखो तो यहाँ पर ता है, ता हूँ, ते है इत्यादि आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। सो देयर आर सम रूल्स, लेट अस लर्न देम। रूल नंबर 1, जो भी आपके पॉजिटिव सेंटेंस होंगे यानी कि सकारात्मक वाक्य जिनको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, उनमें यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। जैसे ये सब्जेक्ट है आई और यू, ये सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये आप नोट कर लो कॉपी पेन लेकर। रूल नंबर 3, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। सिंगुलर में जैसे ही, शी, इट, तो ये सिंगुलर है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। नंबर 4, जो आपके नेगेटिव सेंटेंस होंगे यानी कि नकारात्मक जो वाक्य होंगे उसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और नंबर 5, जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाया जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस होंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसके लिए रूल है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो जैसे वह पाठशाला जाता है, यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ई एस लगाया तो बन गया गोज टू स्कूल, स्कूल आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसकी ट्रांसलेशन हुई ही गोज टू स्कूल। इसी तरह हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, वी, वर्ब आ गया प्रे, तो वी प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं प्लूरल के साथ, तो इसकी ट्रांसलेशन हुई वी प्रे टू गॉड। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया दे, प्राप्त करने के लिए वर्ब है गेट, तो प्लूरल है दे, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या ई एस का यूज हम नहीं करेंगे। दे गेट गुड मार्क्स। मैं शाम को हॉकी खेलता हूँ, सब्जेक्ट आ गया आई, हॉकी खेलने के लिए हो गया प्ले, हॉकी, तो प्ले आपका वर्ब है और आई सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पर हमने पढ़ा था रूल कि जो आई और यू सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। आई प्ले हॉकी इन द इवनिंग, तो ये आपका इसकी ट्रांसलेशन हुई। नो, जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, यानी कि डू आपका लगेगा प्लूरल के साथ, डज लगेगा सिंगुलर के साथ, प्लस नॉट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। एक, मोहन बाग में नहीं दौड़ता है, तो यहाँ पर मोहन आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से साथ में लगेगा डू या डज। अब मोहन सिंगुलर है तो यहाँ पर डज आएगा। मोहन डज नॉट रन इन द गार्डन, नॉट लगाएंगे आप डज के बाद, तो मोहन डज नॉट रन इन द गार्डन। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, हम नदी में नहीं तैरते हैं, वी डू नॉट स्विम इन द रिवर, तो वी सब्जेक्ट, डू नॉट प्लूरल के हिसाब से डू आएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो वी डू नॉट स्विम इन द रिवर। बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज, तो चिल्ड्रन यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है सब्जेक्ट की, तो इसके साथ डू नॉट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो इसकी ट्रांसलेशन हुई चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो प्रश्न पूछने वाले वाक्य हैं उसके लिए रूल है डू या डज पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल, क्या वह मुझे जानती है, तो इसमें सब्जेक्ट है वह,
वह आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर डज आएगा, डज शी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो मी। तो इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। तो यहाँ पर आपका डू या डज आएगा पहले, तो यू सिंगुलर हम ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका डू आएगा। डू यू लर्न, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू लर्न योर लेसन। क्या वे सत्य बोलते हैं, डू दे स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो इसके साथ हम डज नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम डू लगाएंगे। डू दे स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए रूल है डू या डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो जैसे ये वाला सेंटेंस है, क्या वह मुझे जानती है, तो इसको मैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करूं तो क्या वह मुझे नहीं जानती है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डज शी नॉट नो मी। इसी तरह इसको कन्वर्ट करें, क्या तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, डू यू नॉट लर्न योर लेसन। तो यहाँ पर डू या डज पहले आ गया तो यू आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है इसलिए डू आएगा, डज नहीं आगे आ सकता। नॉट आएगा रूल के हिसाब से प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू यू नॉट लर्न योर लेसन। इसी तरह क्या वे सत्य नहीं बोलते हैं, डू दे नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। तो दोस्तों आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप यू लाइक्ड इट, सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू।